हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज यूएस आईटी रिक्रूटमेंट। ये पता नहीं मुझे आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, बट ये बहुत ही इसमें पॉपुलर करियर ऑप्शंस है। मैं भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी साल काम कर चुका हूँ, तो उसके बारे में मुझे अच्छा नॉलेज है। तो उसी के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ। The US IT recruitment is a process of hiring IT professionals for US clients from offshore India। जब इंडिया में बैठ के हम आईटी प्रोफेशनल्स हायर करते हैं यूएस के लिए, उसको हम कहते हैं यूएसआईटी रिक्रूटमेंट। इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग यूएस जॉब मार्केट, टाइम जोन्स एंड कंप्लायंसेस। तो हमें यूएस का जॉब मार्केट के बारे में पता करना है, टाइम जोन के बारे में और कंप्लायंसेस के बारे में। कंडक्टेड मोस्टली ड्यूरिंग यूएस बिजनेस आवर्स। सो उस टाइम पे जब यूएसए में दिन होता है तो इंडिया में रात होती है। तो जहाँ आप ये इसमें काम करेंगे तो नाइट शिफ्ट में काम करेंगे, क्योंकि वहाँ अमेरिका में उस समय में रात होगी। यूएस का स्टाफिंग स्ट्रक्चर कैसा है? पहले एंड क्लाइंट होता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर होता है, वेंडर होता है, फिर रिक्रूटर होता है। रिक्रूटर वर्क्स फॉर वेंडर कंपनी सपोर्टिंग यूएस क्लाइंट्स। जैसे कि मान लिया आपको किसी कंपनी ने हायर किया XYZ, तो आप उसके लिए रिक्रूटर बन के उस कंपनी के लिए, उसकी वेंडर कंपनीज को के लिए हायरिंग करेंगे इंडिया से बैठ के। उसको हम कहते हैं यूएस आईटी स्टाफिंग, डूइंग ऑफशोर स्टाफिंग फ्रॉम इंडिया। टाइम जोन अमेरिका में अलग अलग है। ये हालांकि अमेरिका में 12 से 13 टाइम जोन है, पर चूंकि अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन आप ये 4 इंपॉर्टेंट टाइम जोन है जिनके बारे में आप पता, जिसमें बेसिकली आप काम करेंगे। ईएसटी स्टैंड फॉर ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, सीएसटी सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, एमएसटी इज माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम, एंड पीएसटी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड टाइम। The recruiters in India work from 6:30 p.m. to 3:30 p.m. IST typically। तो टिपिकली जो इंडियन कंपनी जो काम करवाती है इंडिया से, शाम को 6:30 बजे से लेके सुबह के 3:30 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यूएस हॉलीडेज आपको मिलेंगे जब आप किसी कंपनी ज्वाइन करेंगे, जो कि डिफरेंट होंगे इंडियन हॉलीडेज से। अब यूएस का एम्प्लॉयमेंट मॉडल कैसा है? W2 क्या मतलब होता है? 1099 और C2C। तो W2 का मतलब होता है एम्प्लॉय ऑफ योर कंपनी। मान लीजिए आपको कंपनी एक्स ने डायरेक्टली, या टेक फॉर एग्जांपल कंपनी डेलॉयट ने डायरेक्टली आप अमेरिका गए और हायर कर लिया, तो आप उसके W2 एम्प्लॉय बन जाएंगे। 1099 होता है इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। ये यूएस सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर्स कर सकते हैं। मान लीजिए आप इंडिपेंडेंट काम करना चाहते हैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर, तो आपको इस तरह की जॉब मिल सकती है, पर इसके लिए आपको यूएस में ही मौजूद होना चाहिए, इंडिया से ये नहीं हो पाएगा। C2C इज कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन, कंसल्टेंट थ्रू अनदर कंपनी। मान लो एक कंपनी से दूसरी एक कंपनी अपने कंसल्टेंट को दूसरी कंपनी में काम करने के लिए भेजती है, एक्स से वो वाई में जाता है, तो वो कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन कहलाता है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी। और बेसिकली C2C में उसका पेरोल स्ट्रक्चर चलता है। एम्प्लॉयमेंट मॉडल सिनेरियोज क्या है? एग्जांपल, जॉन मान लो H1B में है, थ्रू एबीसी कॉप्स के थ्रू वो गया अमेरिका। योर कंपनी एबीसी कॉप कंपनी पहुंचा और क्लाइंट वो आईबीएम के लिए काम कर रहा है, तो C2C मॉडल हो गया। एबीसी कॉप से अमेरिका पहुंचा H1B करा के, और एबीसी कॉप ने उसको आईबीएम के लिए काम करने के लिए भेजा किसी प्रोजेक्ट पे, तो उसको कहते हैं कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन। मैरी मान लो सिटीजन है, वही बॉर्न एंड बॉटअप हुई है, वो किसी कंपनी के लिए डायरेक्ट काम कर रही है, तो शी कैन वर्क ऑन W2 मॉडल। और हाँ, ये 1099 में भी काम कर सकते हैं मैरी, पर H1B होल्डर 1099 में नहीं काम कर सकता, क्योंकि उसको एम्प्लॉयर हमेशा चाहिए होगा जब तक कि उसको ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता। कॉमन यूएस वीजा टाइप्स क्या होते हैं? यूएस सिटीजन, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, दे कैन वर्क डायरेक्टली विद एनी कंपनी और दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट। H1B स्पॉन्सर करता है वर्क वीजा, जो कि कंपनी, जैसे कि आपने इंडिया से सुना होगा TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये लोग को H1B हर साल फाइलिंग करते हैं, फिर यहाँ से लोगों को बाहर भेजते हैं प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। ओपीटी सीपीटी उनको मिलता है जो स्टूडेंट्स वर्क परमिट पे जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, मान ली बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, उनको ये मिलता है। और L2 और EAD के होते हैं डिपेंडेंट वर्क ऑथराइजेशन। मान लीजिए आप अमेरिका गए और आपके साथ में वाइफ गई, वो भी काम करना चाहती है, तो उनको इस तरह का EAD मिलेगा जिससे वो काम कर सकती है। C2C only for candidates with work authorization through another company। कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन क्या होता है? H1B ग्रीन कार्ड सिटीजन
ओनली फॉर कैंडिडेट्स विद वर्क ऑथराइजेशन थ्रू अनदर कंपनी, जो एक कंपनी से दूसरी कंपनी के लिए काम करने जाते हैं उनको C2C बोलते हैं। W2 में ऐसे कुछ नहीं है, आप ग्रीन कार्ड सिटीजन और EAD होल्डर्स होने चाहिए, आप इंडिपेंडेंटली किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हैं। ओवरऑल IT रोल्स हो गए इस तरह के, मान लीजिए सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, जावा, .NET, पाइथन, QA इंजीनियर्स, डेटा इंजीनियर्स, क्लाउड्स एंड डेवऑप्स इंजीनियर्स। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी जो बेसिकली जिन्होंने BTech किया या BC किया उनको समझ में आएगी कि इस तरह का रोल्स क्या होते हैं और इसमें क्या चाहिए होता है। अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल टर्म्स, फ्रंट एंड होती है, बैक एंड, फुल स्टैक, डेटाबेस, SQL, ओरेकल, क्लाउड, AWS, Azure, DevOps, Jenkins, Kubernetes। अब इसके बारे में और डिटेल में जाके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं ताकि आपकी टेक्निकल नॉलेज और स्ट्रॉन्ग हो जाए। सोर्सिंग प्लेटफॉर्म्स क्या है, कहाँ से हम लोगों को ढूंढते हैं या इंडिया में बैठ के जब हम काम करते हैं, तो डाइस है, monster.com है, कैरियर बिल्डर है, लिंक्डइन रिक्रूटर है। लिंक्डइन तो बहुत बड़ा टूल बन गया है, और कॉपरेशन टू कॉपरेशन.org है। ये टूल्स हैं जिन पे जाके हम लोगों को ढूंढ सकते हैं, अमेरिका में जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनको प्लेस कर सकते हैं। बूलियन सर्चेस कैसे कैसे सर्च करेंगे, मतलब जावा का बंदा हो, उसके बाद स्प्रिंग होना चाहिए, हाइबरनेट, AWS माइक्रो सर्विसेज, H1B और ग्रीन कार्ड हो लो। इस तरह की बूलियन सर्च बना के हम डाइस मॉन्स्टर पर डालेंगे और उसको ढूंढेंगे। स्क्रीन करना कैंडिडेट्स को, कंफर्म अवेलेबिलिटी, उनसे वीजा पूछना, लोकेशन, जो उनका आवरली रेट है, उनको जॉब डिस्क्रिप्शन भेजना और क्लाइंट के बारे में बताना, पोलाइटली बात करना और कॉन्फिडेंट वे में। सी किसी भी फॉरेन कैंडिडेट से बात करने में जो स्पेशली यूएस में, मे बी इज अ यूएस सिटीजन, ग्रीन कार्ड होल्डर, depending on the requirement what you get from the client, basically on the basis of that you can screen candidates, but you have to be very polite and in a confident tone. Sample, Malasya, hi John, this is Amit from DBS Staffing. I saw your resume for a Java role. Are you available for a new project? What's your visa status and expected rate? तो इस तरह की इससे आप बात कर सकते हैं। रेट नेगोशिएट करना, पे टर्म्स बताना, आवरली रेट मान लीजिए $60 पर घंटा है, नेट 30-45 डेज की बिलिंग साइकिल है, मार्जिन इज क्लाइंट रेट और कैंडिडेट रेट। क्लाइंट जो रेट देगा और कैंडिडेट का रेट देगा उस बीच में डिफरेंस आएगा, उस मार्जिन से कंपनी पैसा बनाएगी, उसको हम कहते हैं मार्जिन। मान लीजिए आपकी कंपनी ने कोई बंदा आपके साथ काम, आप किसी आदमी को ढूंढते हैं, वो $50 घंटा मांग रहा है, लेकिन आपको क्लाइंट ने $70 दिया हुआ है, बिलिंग के $70 तक आप ढूंढ के ला सकते हैं, तो गैप कितना आ रहा है, $20 का। तो आप अगर उस कैंडिडेट को प्लेस करते हैं और वो 50 लेता है तो आपको कंपनी $20 पर घंटा बनाएगी। ये इस तरह से अपना प्रॉफिट बनाएगी जब तक वो कैंडिडेट प्रोजेक्ट पे काम करेगा। कैंडिडेट सबमिशन प्रोसेस क्या है, उसके बाद कैंडिडेट से बात हो गई, उसने कह दिया ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसका एक रिज्यूमे बना के फॉर्मेट करना है, उसको सबमिट करना है ईमेल के थ्रू या ATS, जो भी कंपनी का आपका ATS टूल दिया हुआ कंपनी ने उस पर जाके अपलोड करना है, या आपको प्रोसेस बताई कंपनी कैसे उसको सबमिट करना है। फॉलो अप फॉर फीडबैक एंड इंटरव्यू, तो एक बार सबमिट कर देते हैं तो 24 घंटे बाद उसको फॉलो अप करते हैं, फीडबैक करते हैं, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो। Compliance and ethics, equal employment opportunity, no discrimination, race, age or gender, data production and privacy rules। इन चीज़ों को फॉलो करते हैं जब आप किसी कंपनी से काम करते हैं और या किसी को हायर करते हैं, उसमें मेल या फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, डिपेंडिंग ऑन द स्किल सेट आप ढूंढते हैं और आपको जो फिट लगता है उसको आप सबमिट करते हैं। डेटा प्रोटेक्शन भी करते हैं क्योंकि क्लाइंट ने अगर कोई डिटेल दी है तो उसको ये नहीं इधर उधर भेज दिया, और प्राइवेसी रूल भी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, ये फाइनल एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ। रिक्रूटर जावा डेवलपर रिमोटली काम करेगा W2 पे, यानी कि यूएस सिटीजन या ग्रीन कार्ड होल्डर होगा। एक बुलियन सर्च बनाइए, शॉर्टलिस्ट कीजिए 3 रिज्यूम्स और कंडक्ट मॉक स्क्रीनिंग कॉल, एक मॉक स्क्रीनिंग कॉल कीजिए। तो की टेकअवेज क्या थे अब इनके, अंडरस्टैंडिंग यूएस हायरिंग प्रोसेस एंड एम्प्लॉयमेंट टाइप्स, practicing Boolean search and screening skills, maintaining ethics and accuracy in every submission।
तो यहाँ से जो हमें पता चला यूएस हायरिंग प्रोसेस के बारे में, उसके एम्प्लॉयमेंट टाइप्स के बारे में, बुलियन सर्चिंग, स्क्रीनिंग और स्क्रीनिंग कैसे करते हैं, मेंटेनिंग एथिक्स एंड एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है। तो ये शॉर्ट में था यूएस आईटी रिक्रूटमेंट के बारे में। हो सक आपको अच्छा एक आइडिया लग जाएगा इसको देख के। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली अपना dice.com पे जाके या उस पे जाके थोड़ा दिन वो आपको एक वो थोड़े टाइम के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन देते हैं, उसको ले लीजिए और उस पे जाके रिज्यूम सर्च कीजिए, अपना एक आईडी बना लीजिए और उस पर सर्च जाके आप सर्च कर सकते हैं। जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उन्हें तो आइडिया है ही, पर ये फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कि इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं और ऑफशोर इंडिया में बैठ के बाहर की कंपनीज के, चाहे यूएस की हायरिंग हो चाहे यूरोप की हायरिंग हो, हायरिंग के लिए बेसिक फंडामेंटल तो सेम ही रहता है। यूएस के लिए करेंगे तो आपको एडवांटेज भी मिलेगा। So friends, I hope you like the video. So like and subscribe the channel.